बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। भारत की हुकूमत गुंडों के कब्जे के अंदर है। भारत के अंदर कभी सिखों, कभी हिंदुओं, दलितों, कभी कश्मीरियों, कभी क्रिश्चियंस, किस किस के ऊपर जुल्म नहीं होता। और उसकी वजह यह है कि पूरे का पूरा जो हिंदुस्तान है वो गुंडों, बदमाशों और दहशतगर्दों के कब्जे के अंदर है। ये कोई ऐसी रेटोरिक नहीं है, ये कोई ज़बानी जमा खर्च या लफाजी से काम नहीं मैं ले रहा, ये हकीकत है। और ये हकीकत कैसे है इसका मैं आपको सबूत देता हूँ एक तफसीली रिपोर्ट से, और सुनता जा शर्माता जा कि किस तरह हिंदुस्तान के अंदर जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने हुकूमत को कब्ज़े में लिया हुआ है, और उस वजह से वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो उन्होंने क़यामत सुगरा बर्पा की हुई है। तो देखें नाजरीन, मोदी हुकूमत के 42% वज़रा पर कत्ल, रेप, डकैती के मुकदमात हैं। आपने अपनी समातों के ताजमहल मेरे नाम करने हैं और पूरी एक अपना वो तवज्जो के साथ आपने इस रिपोर्ट को मेरे से सुनना है, और फिर आपको वाज़ेह हो जाएगा कि हिंदुस्तान के अंदर किस किस जगह के ऊपर मुजरिमान बैठे हुए हैं। मोदी हुकूमत के 42% वज़रा पर कत्ल, रेप, डकैती के मुकदमात हैं। 33 मरकजी 35 रियासती वज़रा का मुजरिमाना रिकॉर्ड। 4 मरकजी वज़रा को कत्ल के मुकदमात का सामना है। संगीन मुकदमात में बीजेपी 83 के साथ पहले, कांग्रेस 47 के साथ दूसरे नंबर पर है। 2019 की लोकसभा में 233 अरकान नरेंद्र मोदी पर भी संगीन मुकदमात दर्ज हैं। यानी जो पूरी की पूरी हुकूमत है वो कत्ल जैसे संगीन मुकदमात में मुलव्वस है। अभी मैं आपको ये रिपोर्ट पढ़ के सुनाता हूँ कि 83 जो बीजेपी के जो लोग हैं उनके ऊपर मुकदमात हैं, कांग्रेस के 47 लोगों के ऊपर मुकदमात हैं, और 2019 की लोकसभा में 233 अरकान और नरेंद्र मोदी पर भी संगीन इल्ज़ामात और मुकदमात हैं। भारत में इस वक्त दर्जनों वफाकी और रियासती वज़रा समेत सैकड़ों अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ संगीन जराइम के मुकदमात दर्ज हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी हुकूमत के 42% वज़रा पर फौजदारी मुकदमात है। यानी मौजूदा जो मोदी साहब की हुकूमत है इसके 42% जो वजीर हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, फौजदारी मुकदमात हैं, कोई सिविल मुकदमात नहीं है। मरकजी कबीना के 78 में से 33 वज़रा के खिलाफ कत्ल, डकैती जैसे संगीन केसेस हैं। यानी 78 जो टोटल वजीर है उनमें से 33 वज़रा के खिलाफ कत्ल जैसे और डकैती जैसे मुकदमात दर्ज हैं। रियासती असम्बलियों के 35 वज़रा के खिलाफ संगीन जराइम के मुकदमात दर्ज हैं। 2019 की लोकसभा के 50% मेंबरान मुजरिमाना रिकॉर्ड के हामिल हैं। भारतीय ऐवान ज़ेरी और रियासती ऐवानों के मौजूदा 363 अरकान पर संगीन मुकदमात दर्ज हैं। जराइम की तारीख के हामिल 363 में 296 रियासती असम्बलियों के अरकान हैं। लोकसभा के 24 अरकान के खिलाफ 43 और रियासती असम्बलियों के 111 अरकान के खिलाफ 315 संगीन नौयत के केसेस गुज़िश्ता 10 साल से ज़ायद अरसे से इल्तवा का शिकार है। 2009 के बाद मुजरिमाना रिकॉर्ड के हामिल अरकान में 40% इजाफा हुआ है। 44% इजाफा हुआ है। लोकसभा में सिर्फ 4.7% साफ शफाफ लोग हैं। यानी जो लोकसभा है हिंदुस्तान की, जैसे पाकिस्तान की नेशनल असम्बली है, उसके अंदर सिर्फ 4.7% जो लोग हैं ना, यानी 4% लोग वो सिर्फ क्लियर लोग हैं। आप जैसे पाकिस्तान में आम लफ्ज बोला जाता है सादिको अमीन, ये नहीं, यानी जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं वो सिर्फ क्रिमिनल केसेस नहीं है, साफ शफाफ है, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई FIR नहीं है, वो सिर्फ 4.7% है। और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक 4 मरकजी वज़रा पर कत्ल के मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें जान बरला, नितेश प्रेमानिक, पंकज चौधरी,
वी मुरलीधरन शामिल हैं। 4 के ऊपर कत्ल के मुकदमा अभी भी दर्ज हैं और वो कैबिनेट के मेंबर्स हैं। 2019 की लोकसभा में 233 अरकान, 2014 में 185, 2009 में 162 अरकान मुजरिमाना रिकॉर्ड के हामिल हैं। ये लंबी चौड़ी एक रिपोर्ट है। और इसके साथ आप देखें भारत का आईन देखें, कानून देखें कि भारत का कानून ये कहता है कि 6 साल से ज़्यादा कोई शख्स नाअहल ही नहीं हो सकता, और ये कोई भी सियासतदान 2 साल से ज़्यादा सज़ा की सूरत में सज़ा की मुद्दत पूरी होने या जेल से रिहाई के 6 साल बाद दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है। भारतीय इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो किसी भी रुकन की नाअहलियत की मुद्दत को ख़त्म कर सकता है। जुलाई 2013 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि अरकान पार्लियामेंट या MLAs जिन पर संगीन नौइयत के मुकदमा दर्ज हैं, अदालत की तरफ से 2 या ज़्यादा सालों की जेल की सज़ा सुनाई गई और फौरी तौर पर अवामी अहदों से नाअहल हो। यानी भारत का आइन भी कहता है कि उनको 6 साल से ज़्यादा के लिए नाअहल नहीं आप कर सकते। ताहयात नाअहल ही नहीं है जैसे पाकिस्तान के आइन के अंदर है। तो ये आपको तफसीली रिपोर्ट इसलिए सुनाई है कि भारत के अंदर जो अब भी हुकूमत चला रहे हैं, पूरा मुल्क चला रहे हैं, वो तो सारे मुजरम हैं, देर ऑल क्रिमिनल्स। सिर्फ 4% लोग क्लियर हैं, बाकी तो सारे उनके ऊपर कत्ल का मुकदमात हैं, डकैती है, जना बिल जबर है, तशद्दुद है और अक़लियतों पर जुल्म है, इस तरह के मुकदमात हैं। और कितने बीच में सीरियल किलर्स हैं। और जब इस तरह का जो निज़ाम होगा कि इस तरह के लोग हुकूमत चला रहे होंगे तो फिर तशद्दुद ही होगा, फिर जबर ही होगा, इंतहा पसंदी होगी, दहशतगर्दी होगी। और मैं भी ये समझता था कि अकेला मोदी कैसे दहशतगर्द या इंतहा पसंद हो सकता है। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि नीचे सारे ही कोई बड़े साधु हो, मिनिस्टर्स, MLAs, शरीफ शरफा हो और ऊपर आके बदमाश बैठ जाए। यानी ये आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। ये मोदी और उसकी सारी टीम सारे बदमाश, मुजरिम और दहशतगर्द है। ये है हिंदुस्तान और इन्होंने हिंदुस्तान को संभाला। इसी वजह से तो लिंचिंग होती है, इसी वजह से कश्मीर में भी जुल्म है, सिखों पे भी जुल्म है, ईसाइयों पे भी जुल्म है, दलितों पे भी जुल्म है, हर एक जगह पे जुल्म है और वारदातें हो रही हैं। और हिंदुस्तान जो है वो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो समझने के इंतहा पसंदी की एक नगरी बना हुआ है। तो वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि खाली मोदी नहीं, मोदी के जितने खाली, मैं तो बात समझता था कि अमित शाह हो गया, उसके साथ योगी आदित्यनाथ हो गया, इस तरह के लोग हैं, यही सिर्फ अपना अजीत डोवल, यही कोई इंतहा पसंद है। नो, ये सारे जो कैबिनेट के लोग हैं और सवाए 4.7% के सारे दहशतगर्द हैं, सारे मुजरम हैं और ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक तो सारे नाअहल। तो हिंदुस्तानियों को चाहिए कि इन मुजरमों से जान छुड़ाएं और जो सही लोग हैं, आपके पढ़े लिखे इतने लोग हैं, कितने बड़े आपके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एकेडमिया के लोग हैं, जो सेन लोग हैं, उनको आगे लेके आएं ताकि हिंदुस्तान आगे बढ़े। हिंदुस्तान का जो इमेज है एक टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट स्टेट का, जिधर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म हो रहा है, उसका इमेज ना रहे बल्कि एक सॉफ्ट इमेज आए हिंदुस्तान का और पता चले बाकी दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी है ये। तो नाज़रीन, हिंदुस्तान के लिए अब तक इतना ही। अपने नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।